मित्रों, क्या आप भी अपने दिन का बहुत समय डिजिटल स्क्रीन पे व्यक्त करते हैं? मैं नील सर्जन कैनिका हॉस्पिटल आपको आज बारे में चर्चा करें। जैसे जैसे मित्रों डिजिटलाइजेशन का वर्ड बढ़ता जा रहा, हम ऑनलाइन स्क्रीन पे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप पर व्यस्त होते थे। कोरोना के समय ने हमें और ऑनलाइन और स्क्रीन से बांध दिया है। आज हम इस बारे में बात करेंगे किस तरीके से ये ऑन स्क्रीन वर्क हमारी आंखों को, हमारी रोशनी को इफेक्ट करता, हमारे को तकलीफ देता है। जब हम ऑन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्क करते हैं तो सबसे मुख्य बात होती है कि हमारी आंखों का जो ये ब्लिंकिंग सिस्टम, ये ईश्वर ने 15 से 20 बार 18 बार का नियत किया हुआ। 1 मिनट के अंदर 15 बार एटलीस्ट आंखों को ब्लिंक करना चाहिए। जब हम स्क्रीन पे या कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं तो हमारा नेचुरली हम स्टेयर एकदम देखते रहते हैं, तो उससे हमारा जो ब्लिंकिंग रेट, आंखों का झपकना जो है वो घट करके 5, 6, 7 बार रह जाता है, जिसकी वजह से जब हमारी आंखें कम झपकती और जितनी बार हमारी आंखें झपकती, आंखें गीली होती। अगर ये आंखें पलकें झपके ना, तो जब हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है तो आंखों का गीलापन होना कम हो जाता है, वो मॉइस्ट होना कम हो जाती है, तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तरह तरह की गड़न, चुभन, करकराहट, पानी आना, इस तरह की समस्या, हेडेक, फटीग, इस तरह की समस्या होने लगती। तो सबसे मुख्य रूप से एक 20-20-20 का रूल होता है कि अगर हम 20 मिनट कंप्यूटर पे काम करें तो हमें एटलीस्ट 20 फीट पीछे जाकर के 20 सेकेंड को अपनी आंखों को बंद करना हो, उसको मॉइस्ट करना हो, जिससे वो आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं तो पुनः कार्य करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा पॉस्चर क्या है, क्योंकि जितना हम कंप्यूटर स्क्रीन को दूर और ऊपर रखेंगे हमारी आंखें उतनी ही एटमॉस्फेरिक एयर के लिए एक्सपोज होंगी, हमारी आंखें खुली रहेंगी। ज्यादा जितना ऊपर रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी, उतना ही आंखें ड्राई हो। तो उसकी एक फिक्स दूरी होनी चाहिए और उसको थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो हमारे आईज के लेवल से नीचे हो, ये बहुत आवश्यक। तीसरी बात ये जरूरी है कि जब हम कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप पे काम करते हैं, बीच बीच में हमको चाहिए कि अपनी आंखों को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपने शरीर को भी हाइड्रेट, पानी का उचित रूप से प्रयोग करें, जिससे आंखों में कोई डिहाइड्रेशन की समस्या। जब हम कंप्यूटर, लैपटॉप पे काम करते हैं, एसी एटमॉस्फेयर में काम करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एसी की डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी आपकी आंखें कॉम्प्रोमाइज है, आपकी आंखें गीली नहीं हो रही कंप्यूटर पे काम करने से, और सामने आपने एसी का फैन की हवा भी आपकी आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो आंखों के आंसू है वो सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कंप्यूटर की वजह से इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है, तो ये बहुत आवश्यक है। एसी के सामने डायरेक्ट हवा ना लगे। अगर हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो गाड़ी की, कार की जो है स्क्रीन की हवा डायरेक्ट आंखों में नहीं लगनी चाहिए। अगर कूलर चल रहा है उसकी हवा नहीं लगनी चाहिए, बैक से हवा नहीं। ये बहुत आवश्यक है कि अपनी आंखों को मॉइस्ट रखें, जिससे इस तरह की कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राइनेस की प्रॉब्लम ना हो। फिर अपने खान पान पे विशेष ध्यान, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ओमेगा फैटी एसिड्स है, ऐसे फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे ड्राइनेस की प्रॉब्लम प्रोमोट ना हो। और इसके बाद अगर किसी को ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए लुब्रिकेंट ड्रॉप्स का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी स्टेरॉइड ड्रॉप्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लुब्रिकेंट ड्रॉप मार्केट में आते हैं, जिनके प्रयोग से हमारी आंखें मॉइस्ट हो जाती हैं और कंफर्टेबल हो जाती है। क्योंकि अगर ये ड्राइनेस की कंप्लेन लगातार बढ़ती रहती है तो ये आंखों की रोशनी पे भी पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे। तो हमें मुख्य रूप से क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो है वो बीच में रेस्ट करना जरूरी है, पोजीशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन की, हमारी डाइट बेटर होनी चाहिए, डायरेक्ट विंड हमारी आंखों में नहीं लगनी चाहिए, कोई भी एटमॉस्फेरिक क्लीनिंग, जिससे जो भी हमारे आंसू है हम उनको कंजर्व करें और कंफर्टेबली काम करें। आपकी आंखें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आरामदायक रूप से अपने काम को आप परफॉर्म कर सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने मित्रों से इसको साझा करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को भेजने का प्रयास करें। मैं डॉक्टर शरद वाजपेयी, नील सर्जन कैनिका हॉस्पिटल। धन्यवाद।